हे गाइस, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और आप सोच रहे होंगे ये कौन है। तो मैं वैष्णवी कृपन। आज का व्लॉग थोड़ा क्रेजी नहीं बोल सकते, बट एक मिनट। ये है मेरी छोटी बहन। वो अचानक से हमें धप्पा देने आ गई है अपने हॉस्टल से। बैक स्टोरी आपको बाद में बताएंगे। वैसे चर्चा हो ही गई है, ठीक है, चर्चा हो ही गई है उसकी कि क्या हो गया है। अभी मैं नाम नहीं लेते ना, मतलब ठीक है, समझ जाएगा, आपको बताते हैं बैक स्टोरी। बट अभी हम जा रहे हैं इसके फ्रेंड के घर। उसको हमने बताया नहीं है कि ये आई है। मैं आपको फर्स्ट स्टोरी बता दूँ इनको। तो मैंने इनको उसको बोला नहीं है कि गार्गी भी आई है। मैंने उसको बस बोला कि मेरे को गार्गी की बहुत याद आ रही है, अकेले मुझे बहुत बोर हो रहा है घर पे, तो मैं उसको मिलने आ रही हूँ। तो उसने बोला ठीक है चले आना। मैंने बोला बैडमिंटन वगैरह खेलते, तो उसने हाँ बोला। तो अभी वो आ रही होंगी शायद कॉलेज से, तो अभी हम मिलते हैं। तो अभी हम लोग निकल गए फ्रेंड के घर जाने के लिए। तो सरप्राइज देने के लिए जैसे। हाँ, वही सरप्राइज। और यस, वी आर नहीं दिख रहा हमारे कपड़े बताती हूँ, पकड़ो, पकड़ो। इनकी खासियत, इनकी खासियत बताते हैं। तो फिर सीन क्या है ये कपड़ों का। हमारे बीच में इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, नहीं, इतनी अच्छी एफर्ट्स दोनों साइड से है। एफर्ट्स दोनों साइड से। सॉरी। तो हमारे जो कपड़े, दोनों टी शर्ट, दोनों ट्रैक पैंट, इसके एफर्ट्स दोनों साइड से होनी चाहिए। अच्छी बहनें हैं हम, समझ रहे हैं। तो अभी हम पहुंचे उनके बिल्डिंग के लिफ्ट में। अभी जाते हैं, देखते वो आई है कि नहीं। मैं तो दबाओ मैंने तो पता ही नहीं होगा घर पे आई है कि नहीं। मतलब आई रहेगी अभी तक, झटका लोग आए वो। देखते अभी वो आई है कि नहीं। अरे हो गया गाइस, रोना धोना। रोने के बाद का ग्लो देखो। ग्लो दिखा नहीं सकते आपको। क्या आप खुश थी या दुख हुआ इसलिए रोई? दुख हुआ सक्सेस हुआ है जो भी करना चाह रहे थे। पहली बार भाई खुश हो रही है। रोई मेरे लिए। तू बताओ क्या हुआ, मैं क्यों आई हूँ? अब इससे सुनोगे। अच्छा, और को एक मिनट में बता देती हूँ पीछे की स्टोरी। लाइक हम जो बात कर रहे थे ना कि गार्गी के फ्रेंड को सरप्राइज है, वो ये है। इसकी शक्ल नहीं दिखेगी आपको, ये जो इतना कर रही है। मैं सुंदर हूँ बाय द वे। हाँ, बहुत सुंदर है। आई लव हर। टकली सुंदर। तो अभी जागृति ही हमें बताएगी कि गार्गी यहाँ क्यों आई है। क्यों आई है भाई? तो गार्गी के कॉलेज में, नाम नहीं लेना है। कॉलेज में बॉम्ब फट रहे थे क्योंकि इसके कॉलेज का पानी दूषित हो गया था। यस वेरी गुड, अच्छी हिंदी है आपकी। दूषित हो गया था, और तो इसके कॉलेज वालों ने के बच्चों ने प्रोटेस्ट कर दिया, तोड़ फोड़ मचा दी पानी शुद्ध करने के लिए। शायद नहीं तो शायद उनके ईगो पे बात आ गई, इसलिए ऐसे मुझे थोड़ा बस अच्छे से पूरी स्टोरी सुनाई थी मैं इसलिए। समरी दे रही है। मैंने समरी दिया, समझे मार्क्स क्यों नहीं आते। अब मैं बताती हूँ मुझे मार्क्स क्यों आते। तो सीन क्या था ना कि हमारे कॉलेज में जॉन्डिस फैल रहा था। स्टोरी लाइन नहीं बतानी है, मैं बताती हूँ स्टार्टिंग से। दो लोग पागल, ठीक है, सुनो। गार्गी जब इधर से दिवाली के बाद गई, तो उसने मुझे दूसरे ही दिन बोला कि ताई मला ना जेवण बघूनच उल्टी येते। लाइक खाना देख के मेरे को उल्टी आ रहा। मैंने बोला इतना क्यों नाटक कर रही है। फिर इसने 2-3 दिन बाद भी फिर सेम ही बोला। फिर एक दिन इसने वीडियो कॉल किया, हम लोग खाना खाते, इसने वीडियो कॉल कट कर दिया, बोलिए तुम लोग खाना खा रहे, मेरे को नहीं बात करनी। तो हमें लगा कि ठीक है। फिर ये 2-3 दिन पहले, अभी 2-3 दिन ही पहले हमें बोली कि इधर का ना पानी बहुत गंदा आ रहा है और लोगों को ना जॉन्डिस हो रहा है, सब लोगों को। तो हमें लगा ठीक है चलेगा, जॉन्डिस ही तो हो रहा है, इतना क्या ये इतना बता रही है। तो इसने बोला कि नहीं, बॉयज हॉस्टल में बहुत जनों को हो रहा है।
ठीक है। फिर अभी इसके बाद अचानक 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन तो ऐसे नॉर्मल चल रहा है, इसने भी ज्यादा कुछ बताया नहीं ऐसा डेट का वगैरह। फिर इसका कल आया हमें कॉल, फिर आगे कंटिन्यू कर, मैं तो सोई थी। इधर से बताना। हाँ, तो हमारे इधर 3 बच्चों की डेथ हो चुकी है, 2 लड़कों की और 1 लड़की की। एकदम कंफर्म न्यूज़ नहीं, बट हो ही गई है क्योंकि लोग दबा रहे हैं कि नहीं हुई है, नहीं हुई है, उन्हें बताना नहीं है, उनके कॉलेज का नाम खराब हुआ है इसलिए। तो फिर ये सब हुआ, बट इस पर कॉलेज ने कुछ एक्शन नहीं लिया। पार्लियामेंट वाले लोग वगैरह भी आए थे, बट कॉलेज उसमें बोल रहा था कि हम भी तो यहाँ का पानी पीते, लाइक हमारे जो वहाँ पे है कुछ लोग, वो बोल रहे थे हम भी तो यहाँ का पानी पीते हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा, बच्चों को ही कैसे हो रहा है, तुम्हारी पर्सनल हाइजीन की वजह से हो रहा है, तुम आउटिंग के लिए जाते हो उस वजह से हो रहा है, ऐसा बहुत कुछ बोला। नहीं मानते लोग अपनी गलती, हम क्या ही कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद बच्चों ने, मतलब कॉलेज ने कुछ एक्शन नहीं लिया, तो बच्चों का वो हो गया कि कॉलेज कुछ कर ही नहीं रहा है कंप्लेंट करने के बाद भी वगैरह वगैरह। तो फिर बच्चों ने सोचा कि प्रोटेस्ट करते हैं। तो पहले उन्होंने छोटा सा प्रोटेस्ट किया, मतलब लड़कों ने स्टार्ट किया बॉयज़ हॉस्टल में। तो फिर उन्होंने छोटा सा प्रोटेस्ट किया, लाइक वो बाहर निकले, बॉयज़ हॉस्टल तक ही थे वो, उन्हें उस गेट के बाहर नहीं आने दिया। बट फिर जब ये सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, तो टीचर्स भी आए थोड़े से 1-2, हाँ, तो उनका प्रोटेस्ट कुछ आधा 1 घंटा चला। और फिर उसके बाद गार्ड अंकल ने और टीचर्स ने मिलकर कुछ बच्चों को मारा, इतना खतरनाक मारा, और उनकी ईगो पे बात आ गई भाई। और ये प्रोटेस्ट किया था फ्रेशर्स ने। तो फिर सीन क्या हुआ कि फ्रेशर्स ने ऐसा बोला सीनियर्स को कि देखो फ्रेशर्स इतना कर रहे हैं, तो अब सीनियर्स का तुम्हें तो पता ही है, वो तो सीनियर्स का होता है कि हम सीनियर्स हैं, तो उनके भी ईगो पे बात आ गई। फिर उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, उस पर डिस्कशन किया कि रात को 12 बजे प्रोटेस्ट स्टार्ट करते वगैरह वगैरह, रेडिट पे वगैरह सब डाला हुआ है। तो फिर उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, और स्टार्टिंग में उन्होंने पूरे बॉयज़ हॉस्टल में इतनी खतरनाक तोड़फोड़ की है, सब तोड़ा है। लिफ्ट के दरवाजे कैसे टूट सकते हैं, तोड़ दिए हैं। सब रजिस्टर जला दिए हैं, सब पूरा बॉयज़ हॉस्टल गंदा कर दिया है। थोड़े शिफ्ट हो गए क्योंकि वैसे भी हार्टी आ रहा था। हाँ, तो फिर किधर थी मैं? इधर सब जला दिया। हाँ, सब जला दिया। तो बॉयज़ हॉस्टल की हालत बहुत गंदी थी, पर हमें इतना कुछ पता नहीं था उस टाइम तक, क्योंकि हमारे हॉस्टल में बस लड़कियों का प्लान ही हो रहा था कि निकलते हैं, पर दीदियों ने नहीं होने दिया। दीदियों ने हमारे विंग्स के गेट बाहर से लॉक कर दिए थे, हमें मिलने तक नहीं दिया है एक दूसरे से, लाइक इस रूम में से उस रूम में भी नहीं जाने दिया है। तो फिर ये हुआ, और अचानक से हमें आवाज़ आने लगी बाहर, बॉयज़ भाई हॉस्टल के बाहर हमारे हॉस्टल तक आए थे, खतरनाक। और फिर वो आए, और फिर उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल में कुछ नहीं किया, वो आए, उन्होंने बाहर के सब डस्टबिन वगैरह सब तोड़ दिए, हॉस्टल के बाहर वार्निंग वगैरह सब लिखा है। और फिर थोड़े टाइम बाद, जब ऐसा थोड़ा टाइम हुआ कि वो आगे तक पहुंच गए, हमारे जिधर एकेडमिक ब्लॉक है वहाँ तक पहुंच गए वगैरह, चांसलर के घर के इधर 2 गाड़ियाँ चला उन्होंने बोला कि चांसलर रेसिडेंस को छोड़ देते हैं, चांसलर को क्षमा दे दी। वो घर में गए नहीं, वो जा सकते थे अच्छे बच्चे। और फिर उन्होंने वहाँ से हाँ, तो फिर उन्होंने 2 गाड़ियाँ जलाई भाई, हम आंखों के सामने ऐसे गाड़ियों का ब्लास्ट होते हुए देखा है। और सीन क्या है, यहाँ पे 2 गाड़ियाँ जलाई है चांसलर के, और यहाँ पे बसेस खड़ी होती है, और दोनों साइड से धुआं भाई, हमने जो देखा ऐसा लग रहा था अभी धुआं बढ़ेगा, हमारी मौत है। पर ये रात के 3 बजे हो रहा था, तो घर पे नहीं बताना होता है, तो मैं स्ट्रॉन्ग रही, रोई। तो फिर पता है, मैं अगर ये पहले वाली होती ना, मैं इतने में रो देती थी, पर मुझे मज़ा आ रहा था। और पता है डे स्कॉलर्स होते हैं, कितना पता है, डे स्कॉलर्स होते हैं जो बाहर से आते हैं कॉलेज में, जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, वो लोग बाइक्स लेके जो आवारा करते, पर वो अच्छा लग रहा था, वो आवारा करती थी, पर जो फास्ट बाइक चलाए है, नहीं गंदा था वो, क्यों करना था, क्यों करना था, बिगड़ गई है मेरी बहन हॉस्टल जाके। हाँ, बट तो फिर बट मैं अभी बताऊँ, हाँ रुको, मेरे को बीच में पूछना है, ये सब जब हो रहा था तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? कि मैं मरने वाली हूँ, और मुझे खुशी हो रही थी, ये है मरूंगी। और इसने हमें, मुझे नहीं लगा था मैं मरूंगी, मुझे दिल से लग रहा था, बट मैं ऐसे ही सोचती हूँ मरूंगी, फैंटेसीज अलग ही फैंटेसीज। और ये सब हमें उसने कुछ 4 बजे टेक्स्ट किया होगा कि ऐसे मैंने 4 बजे पे मम्मी को टेक्स्ट करके बस इतना बताया कि मुझे छुट्टी दी है 4 दिन के लिए, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि मम्मी सुबह 7:30 बजे कॉल करती है, मुझे लगा मैं सो जाऊंगी तो मम्मी का कॉल आएगा कि बेटा उठ जा क्लास से, पर हमें छुट्टी दे दी थी। तो मैंने इसलिए मम्मी को बताया कि मम्मी छुट्टी है। और बाद में मैंने इसको टेक्स्ट किया था, ये सो रही थी, दूसरे भाई को टेक्स्ट किया था जो रोज जगता है, सो रहा था, तीसरा भाई सो रहा था। और फिर मुझे जब मैं हॉस्टल जा रही थी तो मुझे बोला था रात के कभी भी कॉल कर कॉल करने बोला था, टेक्स्ट करने नहीं बोला था। तो मेरी कॉल करती तो डर जाते ना लोग, क्योंकि मैं बताती भी पैनिक मोड में, तो मैं
गुड गर्ल बन के नहीं की ये सब। और मैंने सुबह 7 बजे कॉल किया था, बट मेरी बहन वो 7 के कॉल में भी डर गई थी मैं क्या। इसने मुझे 4 बजे टेक्स्ट किया, तो बस मुझे नोटिफिकेशन, जब मैंने फोन ओपन किया उठने के बाद तो मुझे नोटिफिकेशन है सिर्फ 7-8 मैसेज। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि इसको अभी चिल्लाऊंगी कि रोज रोज फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करती है, आज तो मैं इसको बोलूंगी ही कि जल्दी सोया कर। फिर मैंने ऐसे ओपन किया चैट, बाप रे, सब फोटोज थे अलग ही ऐसा फुल जलने के फोटोज भेज रही। ये मेरे को समझ नहीं रहा था, मैंने बोला क्या हो रहा है क्या हो रहा है, मैं पढ़ रही हूँ नींद में पूरा ऐसा क्या कर रही हूँ। फिर मैंने इसको मैसेज किया तो इसका रिप्लाई भी आ गया। मैं और टेंशन में कि अभी तक जग रही है, अभी क्या हुआ रहेगा। फिर मैंने इसको बोला कि छोड़ अभी देखते हैं जो भी है। फिर मैं ऐसा फ्रेश होने गई, मैं ऐसा कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी और फिर मैं लास्ट में निकल ही रही थी, मतलब ऐसे कि अभी फेस वॉश करके अभी बस निकलना है, पापा रुके नीचे। तब इसका कॉल आया था मम्मी को, मेरी जो धड़कन भाई ऐसा फास्ट हुई, I can't tell you guys। फिर वो हुआ, इसने मम्मी को कॉल किया और बोलती है पापा है क्या घर पे। अभी इसको पता है कि पापा योगा करने जाते हैं, 8 बजे तक आते हैं, 8-9 बजे तक। ये 7 बजे बोल रही है पापा है क्या। तो मम्मी ने बोला नहीं पापा तो है नहीं, कुछ क्या हुआ है क्या। बोले नहीं पापा आएंगे तब बताऊंगी। मुझे पता नहीं है बोलने पर मम्मी। अभी आपको भी पता है, मम्मी इन जनरल मम्मी लोग को अगर ऐसे बोलेगी कुछ तो बात करनी है लेकिन पापा आएंगे तब करेगी। और इसने पहले ही बता के रखा है कि मोर्चा वगैरह वो सब हो रहा है, तो अभी किसी को भी टेंशन आएगा। अभी ये कॉमन से, तो ये बोले नहीं पापा आएंगे, जिसने 3 बार बोला। फिर मैंने ही चिल्ला के बोला कि अरे अभी मम्मी को बता दे, नहीं तो मम्मी को कुछ हो जाएगा इधर टेंशन मम्मी का में। तो कहना है मैं पापा को तुरंत फोन करके बुलाती हूँ, हाँ। कुछ सीरियस है क्या, ज्यादा सीरियस है, फिर तुझे कुछ हो रहा है। आपकी बेटी को तो कुछ नहीं हो रहा है। बेटी दूसरों को कुछ तो। पूरे बोल। तो ये सब हुआ, फिर मैं कॉलेज चली गई। मैं इसको बीच बीच में मैसेज करती, ये रिप्लाई नहीं कर रही थी। मैं सीधी ठीक है अभी कुछ तो हो रहा होगा या फिर कुछ तो रहेगा, पर ये बंदी सो गई थी। सोना नहीं चाहिए, रात भर सोई नहीं, मुझे पता है दूसरे दिन कुछ तो होगा, कुछ करना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। तो फिर मैं सोई भी क्या, ब्रेकफास्ट करके सोई थी, हाँ, देखने गई थी मैच चालू है कि नहीं। मैंने इसको पूछा कि अरे अभी ऐसा हो गया, इतना सब अगर जला वाला दिया है तो खाने का क्या करोगे ना तुम लोग। मैंने सोचा था कि इसका रिप्लाई आएगा कि अरे नहीं ना मेस तो बंद है, अब कैसे जाएंगे। ये बोल रही है मैं ब्रेकफास्ट करके आके सो रही। 7:30 बजे मैच चालू होती थी, मैंने सोचा हमारा सब मतलब 5 बजे तक सब बंद हो गया था, मतलब लड़के भी चले नहीं गए थे, पर कुछ आवारा करके नहीं कर रहे थे। तो हमने सोचा खा के ही सोते हैं ना, ये खा के सो गए। फिर उसके बाद मैंने उसको टेक्स्ट किया तो इसका रिप्लाई आया कि मैंने बोला कि मम्मी ने क्या बोला है वो बता। तो इसने बोला कुछ नहीं, दोपहर तक देखते हैं, फिर बाद में हम डिसाइड करते क्या करना है। तो फिर मेरा जब कॉलेज हुआ भी नहीं था, मैंने ऐसे बीच में इसको टेक्स्ट किया कि क्या हुआ, क्या चल रहा है उधर। ये बोल रही है मैं निकल रही हूँ। अब क्या, फिर पापा ने वो अंकल से बात की, मेरे लोकल गार्डियन से वगैरह बात हुई, और फिर हमने डिसाइड किया कि मैं बस से आऊँगी। और बस बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद मैं सुबह इंडिपेंडेंटली अकेले अपने आप सब करके आ गई मैं। और पता है मैंने पूरे बिल्डिंग में खुद उठाई है बैग, इतनी खुशी मिली ना। कुछ नहीं था उस बैग में, बस खाने का सामान था। स्किल यार, बैग उठाना भी बहुत बड़ी चीज होती है, खाने का सामान भी भारी है। चलेगा, अभी स्टोरी तो बता दी है आपको, आपने तो देख ही लिया होगा इंस्टा पे। सर्च करना, नाम नहीं बता सकते, मजा आ सर्च करना, रहा है, हाँ। अच्छी वीडियोस है, एडिट्स तो हाँ एडिट्स बहुत सही बनाए जिसने भी। अभी जिनके फेस रिवील हुए उनका क्या होगा पता है। और बाय द वे ये स्टोरी बस ऐसा इधर उधर की है, मतलब अभी इस फ्रेंड ने ये बताया कि ये हुआ वो हुआ, सच में किसी को कुछ पता नहीं। बहुत सारी अफवाहें भी होंगे, रूमर्स। हाँ अभी बीच में बोल रहे थे कि एक कोई तो टीचर है उनकी डेथ हो गई, बट वो तो है, बट अभी ऐसा सब हो रहा है तो अभी पता नहीं क्या है। बट जो जल रहा था वो इन लोग ने देखा। मजा आया भाई विटनेस करने, मतलब क्या एक्सपीरियंस करके आई मैं। पर एकदम अभी जो crazy। हमारे कॉलेज की हालत हुई है, जो मेरे प्लेसमेंट की हालत हुई है, नहीं बता सकती मैं। और इनका फर्स्ट ईयर था, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये गई और हमारे नसीब ही गंदे, सभी गंदा। अब हम दोस्त से मिलते हैं, बाय बाय। बाय। हम बात करते हैं फिर थोड़ी टाइम बाद मिलते हैं। अभी हम जागृति के घर से निकल गए और मेरे को तो आज नॉनवेज खाने का मन था, लेकिन मम्मी ने बोला कि थर्सडे आज नहीं खाने का, तो इसीलिए हमने अभी क्या लिया है, फ्रैंकी 3 मिर्च फ्रैंकीज। चलो अभी घर जाके खाते हैं। भाई भी खाएगा हमारे साथ, उसका डाइट चल रहा है, बट हम खिलाएंगे क्योंकि मैं आई हूँ, खुशी होनी चाहिए। और मेरे लिए बन रही है पनीर चिली। हाँ, पनीर चिली मसाला लेने बोला तो पनीर चिली तो बननी चाहिए। ठीक है, अभी हम पनीर लेके घर जाते हैं। बाय।